आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? रिश्ता डाल दिया मुझे लग रहा है। जो कुछ भी हो उसका इल्जाम इंडिया पे डाल दो। हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप इंडिया से हो, तो बात किसी और पे। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अगवान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूं। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डालने, भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। जय हिंद दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से अभी हार हुई थी वर्ल्ड कप मैच में। और अभी जो इस हार का जो भड़ास है, जो पाकिस्तान की आवाम, जो वहाँ की जो पब्लिक है और पाकिस्तान का मीडिया जो है दिन रात निकाल रहा है, अपने प्लेयर को कोस रहा है कि बाबर आजम को उल्टा सीधा बोल रहा है कि उनसे कप्तानी छीन लेनी चाहिए। ये ऐसा सारी बातें चल रही हैं। इसी बीच दोस्तों इरफान पठान जो अपने जो पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राशिद खान के साथ, जो अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं, उनके साथ डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं मैदान में। तो इस चीज़ को लेके पाकिस्तान का मीडिया जो है इरफान पठान को उल्टा सीधा बोल रहा है, उनको कोस रहा है कि मतलब इनको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, डांस नहीं करना चाहिए, फ्लॉप क्रिकेटर हैं इरफान पठान, ये वो। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आतिफ बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं, भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं और ये चीज हरकतों से तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है, अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी। इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने, या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए, वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बग़ैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही। देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया, और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि तो इतनी बड़ी नफ़रत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीद दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अगवान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 में किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा है। और इरफान साहब को मेरा जाते जाते, इरफान पठान आपको ये है, आपके वहाँ पे बहुत अच्छे रियलिटी शोज होते हैं, किसी डांस वांस में पार्टिसिपेट करें, काफी दफा कर चुके हैं वो। ये हरकतें करते रहा करें,
उस पे रहेंगे, आप लाइन पे रहेंगे, आप सुर्खियों में रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ऐसी मैं कहता हूं कि शर्मनाक हार मिली है, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग तो गुस्से में हैं, सर तपे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग हार से ज्यादा इरफान पठान पे और हरभजन सिंह पे तपे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने जो है वो इरफान पठान को बड़ी ज्यादा वो कह सकते अब्यूज किया है, और क्योंकि इरफान पठान ने कल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ है तो इरफान पठान ने उसके बाद जो है वो डांस किया अफगानी प्लेयर के साथ मिलके, क्योंकि उन्होंने राशिद खान के साथ वादा किया हुआ था, और फिर उन्होंने जिस तरह डांस किया पाकिस्तान की हार के ऊपर, और पाकिस्तानी मीडिया सर बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, और उन्होंने इरफान पठान को बड़ी ज्यादा सुनाई है, क्योंकि इरफान पठान आपको पता है पहले भी पाकिस्तान की हार के ऊपर ट्वीट्स करते रहते हैं, और ये बैटल भी आपको पता है कि काफी टाइम से जो है वो जारी है, और इस बैटल को जो है वो शोएब अख्तर ने शुरू किया था, इस बैटल को पाकिस्तान ने शुरू किया था, इस बैटल को इरफान पठान ने नहीं था शुरू किया, मैं आपको यह भी बता दूं। फिर हरभजन सिंह ने भी बाबर आजम के हवाले से एक बात की है, इसके ऊपर भी पाकिस्तानी लोग मीडिया बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको, सबसे बुरी बात और सबसे बड़ी बगैरती अगर मैं आपको बताऊं तो यह है जो सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है। और भाई जब आप लोग हारोगे ना, अगले को पूरा हक है कि वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करे। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? इरफान पठान अगर अफगानिस्तान की जीत पे खुश है तो खुश है, मतलब वो जबरदस्ती पाकिस्तान को सपोर्ट करे? मुझे बताओ ना जरा। नहीं, वो जबरदस्ती पाकिस्तान को सपोर्ट करे। लाइक इरफान पठान पे बड़ी आपकी बातें आती हैं, बाबर आजम से नहीं पूछना कि मेरे घंटे का किंग क्यों हारा है, उससे नहीं पूछना कि मेरा घंटा क्यों हारा है, पूछो ना मेरे घंटे से मेरा घंटा क्यों हारा है, ये कोई नहीं पूछेगा। इरफान पठान आपको नजर आ जाता है कि जी इरफान पठान ने जीत पे जी डांस किया है और पाकिस्तानी लोगों को वो चिढ़ा रहा है, हर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इरफान पठान एक इंडियन है, उसका राइट है, वो राशिद खान के साथ भाईजान अच्छी फ्रेंडशिप है, और वो कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सरेआम कर रहे थे। और अफगानिस्तान ने, मेरी मुझे बताओ, कल अफगानिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है? पाकिस्तान को तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने कल ना रगड़ दिया, घंटा बजा दिया, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तीनों डिपार्टमेंट में कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर किया और वो जीते हैं। आपको फजूल बातों के अलावा, नेगेटिविटी फैलाने के अलावा कख नहीं आता। इरफान पठान के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अंदर से तो मुझे पता है आपकी अपनी गुस्सा निकालना इंडिया पे शुरू हो गया। अब आपने देखा ही है इरफान पठान, जिस तरह से अब इरफान पठान, भाई इरफान पठान जो है ना, उनका अफगानिस्तान के प्लेयरों के साथ एक कनेक्शन है। इंडियंस जो है ना, इंडिया ने अफगानिस्तान को अपना होम ग्राउंड भी दिया था, अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था इंडिया। इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं। इंडियन प्लेयर्स को अगर अफगानिस्तान के बाद कोई सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो वो इंडिया में है, मतलब एक स्पेशल कॉर्नर है। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के तो रिलेशंस नहीं है, और पाकिस्तान चाहता है मजबूरी में कई रिलेशंस बने, महंगाई कुछ कम हो, तो भाई ये इंडिया नहीं चाहता। इंडिया कहता है भाईजान आप महंगाई के चक्कर में इंडिया की साइड ना हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपनी महंगाई कम करो, महंगाई के करके इंडिया से ताल्लुक ना बनाओ। अब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो उनके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां क्या क्या कनेक्शंस हैं मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो उस पे भाई पाकिस्तानी अवाम पागल हो गई है कि भाई इरफान पठान कैसे नाच सकता है, इरफान पठान पाकिस्तान की खुशी में नाच रहा है। मैं बताता हूं आप लोगों को, भाई ये इरफान पठान के नाचने पे हम पाकिस्तानियों को मरोड़ आ गए। दूसरा जो हरभजन ने हमारी बैंड बजाई है, हरभजन ने जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट को बोला है भाईजान आप थर्ड क्लास किस्म की टीम हो, आपके ये नकली फेक स्टेट्स हैं, ये नकली फेक किंग्स हैं, ये आप इनको लेके पाकिस्तान में ही बैठो, इनको वापस भेजो। तो उस पर पाकिस्तानी पब्लिक आग बोलोगी कि भाई एक एक्स करेक्टर इंडिया का हरभजन कैसे कह सकता है पाकिस्तानी टीम को वापस भेजो, आपके स्टेट्स नकली हैं, हरभजन औकात में रहो, तुम्हें अफरीदी ने छक्के लगाए थे, ये इरफान पठान तुम हमें ट्रोल करते हो, तुम अपनी औकात में रहो। एक कमेंटेटर, मतलब अब आईसीसी देखे ना, आईसीसी ज्यादती हो रही है, बीसीसीआई देखो यार, एक कमेंटेटर जो कि इसका काम कमेंट्री करना है वो कैसे पाकिस्तान की हार पे नाच सकता है। ओहो बहुत ज्यादा